अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दुआ गो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ व कामरानियाँ भलाइयाँ अता फरमाए और मेरा और आपका हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ माशाल्लाह सुपर डिलीशियस, इतनी मज़ेदार कि आप खाने को हाथ ना रोक पाओ। कीमा स्पेगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और फुल वॉच करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ देखिए मैंने 3 लीटर जो है वो पानी ले लिया है और साथ इसमें 1 चम्मच जो है मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर लिया है और 1 टीस्पून उसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है। और जैसे ही यहाँ देखिए पानी पकना स्टार्ट हुआ तो इसमें मैं 2 पैकेट जो है स्पेगेटी के ऐड कर दूँगी। यहाँ देखिए 1 पैकेट में ऐड करने के बाद दूसरे पैकेट को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए आपने परेशान नहीं होना कि ये कढ़ाई में पूरी आएगी या नहीं आएगी, ये खुद ब खुद ही सेट हो जाती है, बस आपने तोड़ना नहीं है इसको। तो यहाँ देखिए ये खुद ब खुद सेट हो चुकी है। 6 से 7 मिनट इसको मैं कुक कर लूँगी यहाँ देखिए मीडियम आँच पर। तो यहाँ देखिए हमारी स्पेगेटी जो है वो कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, जैसे हमें चाहिए वैसे माशाल्लाह रेडी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब यहाँ देखिए उसी कढ़ाई में मैं 1 एंड हाफ चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का मैंने ऐड कर लिया है और साथ इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, 2 चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन ऐड कर लिया है और इसको 4 से 5 मिनट में सौते कर लूँगी। और यहाँ देखिए इसको 4 से 5 मिनट सौते कर रही हूँ। तो यहाँ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ देखिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, उनको मैंने बारीक कट करके ऐड कर लिया है। इसकी भी मैं 4 से 5 मिनट बुनाई करूँगी। यहाँ देखिए इसकी भी मैंने बुनाई कर ली है, बस ज़्यादा इसकी आपने ब्राउन नहीं करना। और यहाँ देखिए अब इसमें मैं मेरे पास 1 किलो जो है बीफ का कीमा है जिसको मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया खुश्क करके, वो ऐड कर लूँगी। तो यहाँ इसकी कीमा की बुनाई बहुत ही ज़रूरी है कि बुनाई मैंने 6 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई की थी। यहाँ देखिए बुनाई इसकी मैं कर रही हूँ, इसका कच्चापन ख़त्म करना है और उसका पानी जो है वो खुश्क करना है। तो जैसे इसका पानी खुश्क हुआ, ऑयल जो है वो सरफेस पर आ गया तो कीमा की हमारी बुनाई हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ देखिए कीमा हमारा भुन चुका है, ऑयल भी हमारे सरफेस पर आ चुका है। तो यहाँ इसमें जो है स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। तो ये नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर कीजिएगा। तो मेरे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थे नमक मिर्च। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने जैसे कीमा की बुनाई स्पाइसेस की बुनाई भी हो गई तो मैंने 2 बारीक कट करके आलू ऐड कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आलू ना भी ऐड करें, लेकिन बच्चे जैसे कि शौक से आलू खाते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। और यहाँ देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया था और साथ ही इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और ये ज़रा थोड़ी-सी तीखी थी और आप देख कर ही ऐड कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करना चाहते हैं तो अपने नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको फिर दम वाली हीट पर रख दिया था। तो 4 से 5 मिनट के बाद कीमा भी जो है गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं। तो यहाँ अगर आप के पास कैबेज है, बंद गोभी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उसको नहीं ऐड किया। मैंने यहाँ देखिए मेरे पास शिमला मिर्च है और यहाँ देखिए कुछ जो पड़ी हुई सुरख हो चुकी है और कुछ ग्रीन ही है। तो इसको ऐड करने के बाद बस इसको आपने ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। तो यहाँ देखिए 2 चम्मच मैं इसमें सिरका जो है व्हाइट विनेगर वो ऐड कर लूँगी और 2 चम्मच इसमें मैं सोया सॉस के ऐड कर लूँगी। यहाँ देखिए सोया सॉस के 2 चम्मच ऐड कर लिए हैं और 2 चम्मच जो है यहाँ देखिए सोया सॉस को ऐड करने के बाद मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी। बस मैंने सोया सॉस और विनेगर ही ऐड किया था। और यहाँ देखिए अब जो हमारी स्पेगेटी जो है वो अच्छी तरीके से स्टेन हो चुकी है। उसमें मैंने ठंडा पानी ऐड कर लिया था। ऊपर आपने ठंडा पानी ज़रूर ऐड करना है। यहाँ देखिए इसको मैंने दम वाली हीट पर रखा है 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं कीमा के और दूसरे अच्छी तरीके से स्पेगेटी में जज़ब हो जाएँ। यहाँ देखिए माशाल्लाह से स्पेगेटी कीमा स्पेगेटी हमारी रेडी है। तो अब इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ देखिए मज़ेदार सी हमारी कीमा स्पेगेटी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाएँ इस तरीके से, अपने बच्चों को खिलाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।